हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 8 के बसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 आपको पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है दीवानों की बस्ती। और इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। ये जो दीवानों की बस्ती जो कविता है, इस कविता में हमारे देश के वीर सपूतों का वर्णन है। वीर सपूतों का वर्णन इसलिए है कि उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया है और वो ये मानते हैं कि देश के समान सामने हमारा कोई भी महत्व नहीं है। वो जहां भी जाते हैं वहां खुशी, उमंग और उल्लास लेकर के आते हैं, और जब वापस जाते हैं तो वही लोग उनको देख करके दुखी हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अभी तो आए थे और अभी जा रहे हो। लेकिन ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण वो कहीं भी एक भी जगह पर रुक नहीं पाते हैं। तो इस पाठ की जो व्याख्या है, मैं आपको इस पद्य भाग को पढ़ते हुए समझा रही हूँ। ये मैंने उसका थोड़ा सा आपको सारांश समझाया है। हम दीवानों की हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह अभी चले, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो पहले हम इसके शब्दार्थ आपको समझाएंगे। दीवाने यानी स्वतंत्रता सेनानी, मस्ती मस्ती यानी खुशी, आलम आलम मीन्स संसार, धूल धूल मीन्स मिट्टी, उल्लास यानी प्रसन्नता, आंसू यानी अश्रु। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ चले कल वहां चले। तो इस कविता में बताया गया है कि भारत के जो सच्चे वीर सपूत हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। जो भारत के वीर और सच्चे सपूत हैं वो हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं, और उन आजादी के दीवानों का मानना है कि देश के सामने उनका कोई महत्व नहीं है। आज यहाँ कल वहां चले, तो वे आज यहाँ और कल दूसरी जगह होते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। लेकिन वह जहां जाते हैं वहां खुशी, उमंग, उल्लास छा जाता है और वह धूल उड़ाते वहां चले आते हैं। लेकिन आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह अभी चले। उनका मानना है कि उनके आने से उनके भाई बंधु व रिश्तेदार प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उल्लास छा जाता है, खुशी छा जाती है, तो उनके आने से भाई बंधु व रिश्तेदार प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आंसू बनकर वह अभी चले। लेकिन जब उनको जाना पड़ता है तो वह सभी रिश्तेदार दुखी हो जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तब वह उनसे कहते हैं कि अभी तो तुम आए थे, अभी तो तुम आए थे और अभी वापस जा रहे हो। अभी तो तुम आए थे और अभी वापस जा रहे हो। तो उनके वापस जाने का कारण क्या था? क्योंकि उन स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार पकड़ लेती थी। तो इस जो पद्यांश है, इस पद्यांश में यह दर्शाया गया है कि जो हमारे देश के सच्चे वीर सपूत और स्वतंत्रता सेनानी हैं, वह देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर। यह दीवानों की बस्ती पाठ का दूसरा काव्यांश है। यह मैं पहले आपको पढ़कर सुनाती हूँ। किस और चले यह मत पूछो, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। मैं इस पाठ का थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस कविता के इस वाले पैराग्राफ में कवि जो है वो लोगों से कहता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, ये हमसे मत पूछो, बस हमें तो आगे बढ़ना है। हमें जीवन में
किस जगह जाना है, किस जगह आना है, ये आपको नहीं पूछना चाहिए। बस हम यहाँ आए तो हम आपको की जो भावना है वो हम भावनाओं को लेकर के चलेंगे और आपकी जो यादें हैं वो देकर जाएंगे। और जीवन में जो सुख दुख है उस सुख दुख के अनुभवों को समान रूप से मानेंगे, कभी हंसेंगे और कभी रोएंगे, और लेकिन जी भर के छक कर यानी जी भर के अपने जीवन को जिएंगे। तो पहले मैं इसके शब्दार्थ आपको बता देती हूँ। और यानी तरफ, जग यानी संसार, छक कर यानी जी भर कर, सुख दुख के घूट यानी जीवन के अनुभव, भाव यानी रूप। किस और चले यह मत पूछो। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि स्वतंत्रता सेनानी की जो राह है उस राह पर चलने वाले अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी राह पर चल देते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी राह पर चल देते हैं। उनकी कोई निश्चित राह नहीं होती, इसलिए उनसे नहीं पूछना चाहिए कि तुम कहां से आए हो और कहां चले हो। जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वे जब संसार में आते हैं उनकी कोई निश्चित राह नहीं होती, लेकिन वे लोगों को अपनी यादें देकर वह उनकी भावनाएं लेकर चले जाते हैं। क्या? जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, मतलब वे लोगों को अपनी यादें देकर जाते हैं और उनकी भावनाओं लेकर चले जाते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। यह भी लोग संसार में से कुछ कहकर और कुछ सुनकर, मतलब अपने मन की बात कहकर और अपने मन की बात सुनकर हंस भी लेते हैं और रो भी लेते हैं। सुख दुख के अनुभव को वह समान रूप से देखते व बांटते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी कि जीवन में जो भी सुख और दुख के अनुभव होते हैं, सुख व दुख के जो भी अनुभव होते हैं उन्हें वह समान रूप से देखते और बांटते हैं। उनके अनुसार दोनों का समान महत्व है, इसलिए उसे जीवन में उन दोनों का समान महत्व मानते हैं। तो इस पद्यांश का सारांश यही है कि जीवन में सुख दुख जितना भी आए, कष्ट जितना भी आए, सुख आता है तो हम हंस लेते हैं, दुख आता है तो हम रो लेते हैं, कभी हम आते हैं तो अपनी यादें देकर लोगों को चले जाते हैं और लोगों की भावनाओं को हम अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। यानी कि उनके जीवन का महत्व केवल स्वतंत्रता को प्राप्त करना ही है। यह इस कविता का तीसरा पद्यांश है। पहले मैं इस पद्यांश को पढ़ के आपको समझाती हूँ। इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आजाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ इस कविता में, इस पद्यांश में कवि ये कहना चाह रहा है कि संसार में जितने भी भिखमंगे लोग हैं वह हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं और वो इस बात के लिए सोचते भी नहीं है, लेकिन हम उनके लिए अपना प्रेम और प्यार लुटा करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम अपने मन में, अपने हृदय में असफलता एक चीज की लेकर के जा रहे हैं कि हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद जो देश में जो लोग हैं, जो रुक रहे हैं, वो सभी इस स्वतंत्रता के आनंद को प्राप्त करें। हम बंदी बन रहे हैं, हम कैदी बन रहे हैं, ये सब हमारी इच्छा है, हमें किसी ने भी इसके लिए दबाव नहीं डाला है। तो इस पाठ के जो पहले पद्यांश के जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार है। भिखमंगो, भीख मांगने वाले, स्वच्छंद, बंधन रहित, असफलता यानी इच्छा अनुसार प्राप्त ना होना, आबाद बसना, बंधन बेड़ियां और उर हृदय। अब इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। इस काव्यांश में कवि ने संसार को भिखमंगा कहा है और
कहा है कि संसार के लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वह संसार से कुछ ना कुछ लेना चाहता है और लेकिन देना कुछ नहीं चाहता। और जो देश के वीर हैं वह सब पर प्रेम लुटाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, लेकिन जो वीर देश में सब पर अपना प्रेम लुटाते हैं उनके हृदय पर देश को स्वतंत्रता ना दिलाने की जो असफलता है उसकी निशानी है। इसलिए वह दुखी है। वह क्यों दुखी है? क्योंकि वह देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए। अब अपना और पराया क्या आजाद रहे रुकने वाले। तभी वो बलिदानी जो वीरों के मन में, बलिदानी जो वीर हैं उनके मन में सभी धर्म व संप्रदाय के लोगों के प्रति समान भाव होता है, क्योंकि वो कोई किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, इसलिए कोई भेदभाव नहीं होता। उनका मानना है कि सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। वह तो हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वह कहते हैं कि हमने अपनी इच्छा के अनुसार देश रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब, हम देश की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं वो स्वयं अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। हमें हमारे ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला है, लेकिन हम इस सांसारिक दुनिया के बंधन को तोड़ करके जा रहे हैं। यहाँ पर जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा, वो इस कविता के माध्यम से देश के सच्चे वीर सपूतों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। जब आते हैं तो खुशी उल्लास उमंग का वातावरण होता है, जब वो जाते हैं तो लोग दुखी, भाई बंधु जो है उनके वो दुखी हो जाते हैं। वो लोगों को की भावनाओं को लेकर के चले जाते हैं और यादों को छोड़ जाते हैं। लेकिन उनके मन में एक चीज है कि एक असफलता की निशानी उनके हृदय में है कि उन्होंने देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए। लेकिन उनके मन में एक भावना है कि जो हमारे देश में जो लोग हैं और जो हमारे जाने के बाद इस देश में जीवित रहेंगे, काश वो इस सफलता के, इस स्वतंत्रता की सफलता के सुख को भोग सके। तो ये जो पाठ है ये मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आप स्वयं करें। अगर करने के बाद कोई परेशानी आती है या कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके उसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक